दोस्तों, जिसके हिस्से में सुख है उसे कोई छीन नहीं सकता और जिसके हिस्से में दुख है उसे कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, एक बार की बात है कि विष्णु भगवान स्वर्ग में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तभी उनको एकाएक हंसी आ गई। माता लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु को इस तरह से हंसते हुए देखा तो माता लक्ष्मी उनके इस तरह से हंसने की वजह जानने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी लोक पर कुछ लोग किसी को मिटाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को और ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली बनाने की और कुछ लोग भविष्य की योजना बना रहे हैं बिना जाने कि अगले पल क्या होगा। इन्हें यह भी नहीं पता कि योजना सिर्फ मैं बनाता हूं और सब कुछ मेरी योजना से ही फलीभूत होता है। जिसका मैं बुरा नहीं चाह रहा भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, और जिसे मैं मिटाना चाहूं भला उसे कौन बचा सकता है। मृत्यु कभी भी किसी को काल के ग्रास में ले जाएगी, फिर भी अनदेखे भविष्य की योजनाएं बनाकर मूर्ख मनुष्य अपना वर्तमान खो रहा है। जिसके हिस्से में दुख है उसे कोई बदल नहीं सकता और जिसके हिस्से में सुख है उसे कोई छीन नहीं सकता। किसी नगर में एक धनी सेठ और ज्ञानी सेठ रहता था। उस सेठ की एक बेटी थी। बेटी जब बड़ी हुई तो सेठ का उसको विवाह करने की चिंता सताने लगी। सेठ चाहता था कि वह अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करे कि भविष्य में बेटी की तरफ मुड़कर किसी भी चीज के लिए देखना न पड़े। बेटी का घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो और उसका पति कमाने वाला हो। अक्सर हर इंसान जब अपनी बेटी की शादी करता है तो यही देख करके करता है कि मेरी बेटी को जीवन में कोई दुख न झेलना पड़े। ढूंढते ढूंढते एक दिन सेठ को ऐसा अच्छा घर मिल गया जैसा सेठ चाहता था। उसने अपनी बेटी का रिश्ता उसी घर में पक्का कर दिया। दामाद कमाने वाला था, घर अच्छा खासा बना हुआ था, घर के प्रत्येक लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे और बहुत ही सामाजिक थे। सभी बड़े ही प्रसन्न थे। सेठ ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर कुछ ही दिनों में उनके दामाद को व्यापार में नुकसान हो गया और उनके बेटी और दामाद की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। इस तरह की आर्थिक स्थिति को जब कमजोर होते उस बेटी की मां ने जब सुना, यानी सेठानी ने, तो सेठानी को बड़ी चिंता होने लगी। सेठानी मन ही मन सोचने लगी कि कैसे अपनी बेटी और दामाद की गरीबी को दूर करे। इसी विषय को लेकर सेठानी सेठ से एक दिन कहने लगी कि स्वामी, हमें अपनी बेटी की अन्न धन से सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरी बेटी और दामाद दोनों ही मुसीबत में हैं, वे गरीब हो चुके हैं। सेठ जी ने कहा कि यह सब उसके भाग्य का दुख है जिसे हम नहीं मिटा सकते। लेकिन सेठानी को सेठ की बात से संतुष्टि नहीं मिली। सेठानी सोचने लगी कि सेठ जी अपनी बेटी और दामाद को कुछ देना नहीं चाहते हैं। एक दिन की बात है, दामाद जी ससुराल आए। सासू माँ अकेली बैठी थी। सेठ जी किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। सेठानी ने चुपके से बेटी की मदद करनी चाहिए और नौकर से लड्डू बनाने को कहा। सेठानी ने सारे लड्डुओं में सोने के सिक्के भर दिए, फिर सारे लड्डू भरकर दामाद जी को विदा कर दिया। सेठानी सोच रही थी कि जब यह लड्डू हमारा दामाद घर को ले जाएगा और उसमें सोने के सिक्कों को देख करके यह बहुत खुश हो जाएगा और इसकी सारी गरीबी और तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ दूसरा, क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सोने के सिक्कों के कारण उसको सामान भारी लगने लगा, तो दामाद जी ने नगर के बाहर दुकान में सारे लड्डू बेच दिए। लड्डू बेचने के बाद जो पैसे मिले उनसे ही वो खुश होकर चले गए। शाम को जब सेठ जी उसी दुकान के सामने होकर निकले तो असली घी की खुशबू आई, तो उन्होंने सारे लड्डू खरीद लिए और घर ले आए। जैसे ही सेठानी ने लड्डुओं को देखा तो वो पहचान गई कि ये तो उसने अपने दामाद को दिए थे। यह सेठ कैसे ले आया? जब सेठानी ने सेठ से सारी बात पूछी तो सेठानी ने कहा, यह लड्डू हमने अपने दामाद को दिए थे और इस लड्डुओं में मैंने सोने के सिक्कों को भर दिया था कि मेरा दामाद जब इनको घर को लेकर के जाएगा तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और वह धनवान हो जाएगा। लेकिन वह कैसा मूर्ख ठहरा जो उसने सारे लड्डुओं को दुकान पर बेच दिया। भला हुआ जो तुम इन लड्डुओं को घर को ले आए। सारी बात जानकर सेठ जी बोले, मैंने कहा था ना कि उसके भाग्य के दुख को आप नहीं मिटा सकती। सेठानी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, इसी प्रकार हम कुछ भी योजनाएं बना लें, होता वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है। हम संसार के रंगमंच की कठपुतलियां मात्र हैं, जिसको नचाने वाला ऊपर बैठा है। सबकी रस्सी उसके हाथ में है, वह जैसे घुमाता है इंसान को वैसे ही घूमना पड़ता है। दोस्तों, व्यक्ति को कर्तापन का भाव खत्म करके कर्म को करना चाहिए, लेकिन उस कर्म का फल स्वयं व्यक्ति के हाथ में नहीं है। उस कर्म का फल देने वाला तो परमात्मा है। भले ही कर्मों का फल मिलने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कर्मों का फल मिलता जरूर है। ईश्वर पर पूरा विश्वास करके कर्म करते रहिए।
और आपके कर्म का फल आपको देगा जरूर वह। आप कर्म करते हैं लेकिन कर्म का फल देने के लिए योजनाएं वह बनाता है कि कैसे आपको उसका फल देना है और क्या देना है। जिसके हिस्से में दुख है उसे कोई बदल नहीं सकता और जिसके हिस्से में सुख है उसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।